हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में लास्ट टाइम हमने देखा था पूरा मेल गैमेट का बनना यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, पूरा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल गैमेट का बनना प्लांट्स में। तो इससे पहले हम देखते हैं पूरा फीमेल वाला पार्ट प्लांट का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, गाइनोशियम। तो वो हम पहले देखते हैं। तो देखिए, गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये आप सबको पता है कि जो गाइनोशियम वाला पार्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें होते हैं पिस्टिल, ठीक है। एक जो पूरा इसका पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल, यानी कि जितने कार्पेल इसमें प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम फ्लावर को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हमने बोला फर्स्ट मोनोकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी का क्या मतलब है, मोनो मतलब वन। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। यदि किसी फ्लावर में एक सिंगल पिस्टिल है, एक ही कार्पेल है, तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, मोनोकार्पेलरी। फिर मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है गाइनोशियम कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टिल। यदि एक से ज़्यादा पिस्टिल है फ्लावर में तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी कार्पेलरी। फिर सिन कार्पस का मतलब क्या होता है, गाइनोशियम विथ फ्यूज्ड पिस्टिल। मतलब जब एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं और वो आपस में यदि फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं सिन कार्पस। और एपोकार्पस का मतलब होता है गाइनोशियम विथ फ्री पिस्टिल, यानी कि जब एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे, कार्पेल होंगे, और वो सब अलग अलग होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, ये देखिए, ये बीच में ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, गाइनोशियम वाला पार्ट है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये है, इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। फिर ये जो डंडी होती है ये कहलाती है स्टाइल, और ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी। नीचे वाला डायग्राम में देखिए आपको तीनों पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं। ये देखिए, ये है स्टिग्मा जो कि सबसे ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ये स्टिग्मा। फिर उसके बाद ये जो पूरी नीचे वाला स्टॉक वाला पार्ट होता है, ये होता है स्टाइल, जो कि क्या करता है, ओवरी और स्टिग्मा को आपस में जोड़ता है। और नीचे ये जो स्वोलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, वो क्या है, ओवरी। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो ऐसे ये पूरा कौन सा पार्ट हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि गाइनोशियम वाला पार्ट है। तो ये आपको क्लियर है, समझ में आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए, ये है मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल, जैसे कि पी और बीन, मटर आप सबने देखी होगी, तो वो क्या है, मोनोकार्पेलरी होते हैं। फिर उसके बाद मल्टी कार्पेलरी, ये देखिए, और सिन कार्पस, टोमेटो और कुकम्बर। जब आप टोमेटो को कट करते हैं तो आपको दिखते हैं बीच में बहुत सारे सीड्स है, कुकम्बर में भी ऐसे ही दिखते हैं। तो ये जो इनका कार्पेल होता होगा वो कैसा है, मल्टी कार्पेलरी और सिन कार्पस। तो ये इसके एग्जाम्पल है, टोमेटो और कुकुम्बर। और जो पी है वो क्या है, मोनो कार्पेलरी। अब देखिए, पिस्टिल जो है इसका पूरा डिटेल हम देख रहे हैं कि हर पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, इट इज़ द टिप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का सबसे ऊपर टिप वाला पार्ट होता है, दैट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो यहीं पर आकर लैंड होते हैं, यहीं पर आकर वो गिरते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, जो पोलन ग्रेन्स है, यानी कि मेल गैमेट जो है वो यहीं पर आकर क्या होंगे, सबसे पहले लैंड होंगे। फिर जो स्टाइल वाला पार्ट होता है, तो स्टाइल वाला पोर्शन जो है वो क्या है, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे जो है ये देखिए, ये जो है ये क्या है, स्टाइल वाला पोर्शन है। और ओवरी इज़ द बेसल बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टिल। बल्ग आउट रहता है, मतलब ये स्वोलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर है ये ओवरी।
तो ऐसे ये 3 पार्ट जो है वो क्या है, पिस्टिल के या कार्पेल के हैं। द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल कहा जाता है। देखिए जब हम ओवरी को ऐसे ओपन करते हैं, ये देखिए, तो पूरी ऐसी कैविटी होती है, उसमें एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ये देखिए यहाँ पर इस फ्लावर में भी आपको दिख रही है। ये कब दिखेगा हमको, जब हम डिसेक्शन करते हैं फ्लावर का, जब उसको पूरा ओपन करते हैं, और ओवरी को भी जब हम ओपन करेंगे तो ऐसा लॉक्यूल उसमें रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल। द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ओव्यूल जो है वो कहाँ से निकलता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। और नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 और मेनी। अब ओव्यूल कितने होते हैं ओवरी में, देखिए, यदि एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे व्हीट में यानी गेहूं में, चावल में और मैंगो। जैसे जब आप मैंगो खाते हैं तो उसमें आपको कितने सीड मिलते हैं, केवल एक सिंगल सीड। इसका मतलब उसमें जो ओव्यूल है, हमने देखिए आपने पहले भी पढ़ा है 11th में कि ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो मैंगो में क्या होगा, एक सिंगल सीड रहता है, मतलब उसमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। और पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ये जो भी हम खाते हैं, पपीता है, तरबूज है, तो इनमें बहुत सारे सीड्स हमको देखने मिलते हैं। मतलब वहाँ पर ओव्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं, यानी जब फ्रूट में जितने सीड हैं उतने क्या रहे होंगे, उसमें ओव्यूल रहे होंगे। अब देखिए मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम हमको देखना है, मेगास्पोरेंजियम या फिर इसे क्या कहा जाता है, ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विथ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये क्या है, एक छोटा सा, देखिए ये क्या है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। देखिए ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये पूरा पोर्शन है ओवरी, और उसके अंदर ये क्या है, ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है, ये देखिए नीचे एक स्टॉक से जुड़ा हुआ है, ये स्टॉक इससे जुड़ा हुआ है, और इस स्टॉक को हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल। और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्लेसेंटा वाले पार्ट से। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। और ये जो पोर्शन है जिससे ये जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम, ठीक है। देखिए इसका भी हमको डिटेल स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे ओव्यूल का। तो ये आपको इतना समझ में आया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ये देखिए ये जो फ्यूनिकल वाले पार्ट से, ये किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से, ठीक। ये देखिए इसका डिटेल स्ट्रक्चर। इसमें हर ओव्यूल में एक या 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। एक या जनरली तो 2 ही होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो ये जो सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही है, सबसे आउटर लेयर, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट वाली लेयर है। ये देखिए ये है इनर इंटेग्यूमेंट, आपको दिख रहा है अंदर वाली लेयर, और ये जो है ये आउटर इंटेग्यूमेंट, यानी सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो आउटर, और उसके बाद इनर। तो ये इन लेयर्स का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना ओव्यूल को। अब देखिए इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप। जो इंटेग्यूमेंट है वो हर जगह ओव्यूल को एनसर्कल करता है, केवल कहाँ पर छोड़ के, टिप वाली जगह पे छोड़ के। क्लियर है आपको ये स्ट्रक्चर इसका ओव्यूल का। और ये ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, तो इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, इसका डायग्राम प्रॉपर बनाने के लिए। तो देखिए फ्यूनिकल, और फिर अब नेक्स्ट जो है, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट टिप कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये देखिए ये है माइक्रोपाइल। तो इस जगह पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, बाकी हर जगह इंटेग्यूमेंट है। तो
टिप पे ये छोटी सी ओपनिंग रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पे जो एंड होता है, यानी ये देखिए ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, तो इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो है ये क्या है, चैलेजा एंड, इसे हम कहते हैं चैलेजा। एंड इट रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ये ओव्यूल का बेस वाला पार्ट है और ये कौन सा है, टिप वाला पार्ट। ठीक है, ये जो है ये टिप वाला पार्ट हो जाएगा और ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, बेसल पार्ट हो जाएगा। तो ये आया आपको समझ में। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, फ्यूनिकल इट इज़ अ सिलेंडर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। तो ये है फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है, इससे जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच रहेगा। और जो पॉइंट है अटैचमेंट का, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक इज नोन एज हाइलम। ये देखिए ये हाइलम वाला पार्ट है, पूरा बॉडी जो अटैच है फ्यूनिकल से, तो वो जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो और फिर जो मेन बॉडी है उसमें बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। ये सारी जो सेल्स हैं ये क्या कहलाती हैं, न्यूसेलस कहलाती हैं। फिर उसके बाद जो है आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट तो आई गए, जो क्या करेंगे, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बेसल पोर्शन चैलेजा कहला रहा है और जो टिप वाला पार्ट है वो क्या कहला रहा है, माइक्रोपाइल। फिर इनसाइड पे जो माइक्रोपाइलर एंड है उस तरफ होता है एक लार्ज ओवल सैक जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और इस सैक को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये देखिए ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, तो इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। और जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें टोटल होती है 8 सेल्स, टोटल 8 सेल्स होती हैं, 8। इनमें से 3 सेल जो होती है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं। ये देखिए नीचे की तरफ होती है 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे। फिर उसके बाद ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एग एपरेटस। फिर सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जिसको लिखा हुआ है यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे होंगे सेंटर में। और 3 सेल होती हैं चेलेजल एंड पे, यहाँ पर 3 सेल्स होंगी चेलेजा वाले एंड पे जो कहलाती है एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये जो है ये क्या है, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में भी क्या होंगे, ये 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, ये 2 आसपास के होते हैं सिनर्जिड और एक बीच वाली होती है एग सेल। तो ऐसे ये पूरा जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए इंटीग्यूमेंट एनक्लोजेस अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, न्यूसेलस की पूरी सेल्स है। फिर इनमें क्या होता है, न्यूसेलस में रिजर्व फूड मटेरियल होगा और जो एम्ब्रियो सैक है वो न्यूसेलस में पूरा एम्बेडेड है और उसमें हमने पढ़ ही लिया है कि एम्ब्रियो सैक में 8 सेल होंगी। तो उस 8 सेल में से देखिए 3 जो है वो क्या है, जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, ये 3 सेल देखिए आपको यहाँ पर क्लियर दिख रही है। इनमें 2 आसपास वाले होते हैं सिनर्जिड और बीच वाला होता है एग सेल। फिर उसके बाद ये बीच में 2 क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं और ऊपर की तरफ ये 3 क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं। तो ऐसे टोटल 8 जो है यहाँ पर होते हैं। तो ये आपको क्लियर है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि किसका बनना, फीमेल गैमेट का बनना, मेगास्पोर का बनना, ये हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस।
स्पोरोजेनेसिस। तो ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल में एक सबसे पहले क्या बनती है, इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बनती है या सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनती है। और ये कहाँ पर बनती है, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, माइक्रोपाइल वाले रीजन में। ये जो नीचे की तरफ रीजन था माइक्रोपाइलर वाला, उस तरफ ये बनती है। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होता है मियोटिक डिवीज़न, यानी क्या होगा, मियोसिस होगा। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी बनी, उसके बाद ये डिवाइड होती है और कौन सा डिवीज़न हो रहा है इसमें, मियोसिस, मियोटिकली डिवाइड होगी ये। और मियोसिस में क्या होता है, एक से क्या बनते हैं, 4 सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो 4 मेगास्पोर यहाँ पर बनेंगे। तो इन 4 में से जो 3 सेल्स होते हैं, अपर 3 सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं और एक डार्क कैप के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और बाकी का जो एक है लोएस्ट वन, वो फंक्शन करता है, केवल वही फंक्शनल होगा और उसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। यानी अब सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें डिवीज़न हुआ, मियोसिस, 4 सेल बने, 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और डार्क स्पॉट के रूप में दिखाई देंगे और एक फंक्शनल होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये जो है ये एनलार्ज होता है और क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक। देन द ग्रोइंग मेगास्पोर, जो ग्रोइंग मेगास्पोर है इसमें क्या होगा, इसी से क्या बनेगा, पूरा का पूरा फंक्शनल मेगास्पोर जो है बहुत ज़्यादा अपना साइज़ बढ़ा लेगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर बनते हैं। और वो दोनों जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो किस तरफ जाते हैं, दोनों पोल्स की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ, यानी एक ऊपर और एक नीचे की तरफ जाएगा। फिर ये जो न्यूक्लियाई है ये डिवाइड होंगे ट्वाइस, 2 बार इनमें डिवीज़न होता है। तो 2 बार डिवीज़न हुआ मतलब 1 और 2 तो ऑलरेडी हैं ही, तो 2 से 4 और 4 से बन गए 8। तो ऐसे टोटल 8 न्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाते हैं और 4 होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे और 4 होंगे चेलेजा वाले एंड पे। फिर एम्ब्रियोसेक का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ आता है और बनाता है पोलर न्यूक्लियाई। देखिए टोटल 8 थे, जिनमें से 4 कहाँ पर थे, ऊपर वाले एंड पे और 4 नीचे वाले एंड पे। तो उनमें से एक एक जो है वो सेंटर में आता है और क्या बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई, या उसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल हो गए, 2 एंड, तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई। 3 न्यूक्लियाई जो है माइक्रोपाइलर एंड पे वो एक थिन वॉल से सराउंडेड हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं एग एपरेटस, ठीक। और जो चेलेजा एंड पे है उसे हम क्या कहते हैं, तीनों को एंटीपोडल सेल्स। अब एग एपरेटस में जो 2 होते हैं आसपास वाले, उन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड, और जो बीच वाला है वो कहलाता है एग सेल। तो ये देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम में पूरा समझ में आ रहा है। ये देखिए न्यूसेलस वाला पार्ट है, इसमें एक जो है ये मेगास्पोर मदर सेल बनाया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस। तो मियोसिस में पहला देखिए 1 से ये 2 सेल बनी और फिर 2 से बन गई 4। अब 4 में से हमने क्या बोला कि 3 जो है वो क्या हो रही है, डीजनरेट, ठीक है। और एक, ये तीनों जो है वो क्या हो गए, डीजनरेट, और एक जो है वो क्या रहेगी, फंक्शनल। तो उसे हमने क्या कहा, फंक्शनल मेगास्पोर। अब जो वो उसने अपना एम्ब्रियोसेक ने अपना साइज बढ़ाया और उसका जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर का वो डिवाइड होगा। तो डिवाइड होकर उसने क्या बनाए, ये 2 न्यूक्लियस, तो एक ऊपर वाले एंड पे एक नीचे वाले एंड पे। अब इसमें 2 डिवीज़न हो रहे हैं। तो पहले डिवीज़न में 2 से क्या बन जाएंगे, ये 4, और फिर 4 से क्या बन गए, ये 8। तो ऐसे अब देखिए 8 में क्या है, 4 चेलेजल एंड पे, 4 चेलेजल एंड पे और 4 जो है वो कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड पे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, लास्ट में
कि 4 में से जैसे ये एम्ब्रियो सेक का साइज़ पूरा बढ़ गया तो 4 में से दोनों तरफ से एक एक, यानी ऊपर बचे 3, नीचे बचे 3 और दोनों तरफ से एक एक कहाँ पर आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो जो चैलेजल एंड वाले 3 सेल हैं उन्हें हमने क्या कहा, एंटीपोडल सेल्स। नीचे वाले जो 3 सेल्स हैं उन्हें हमने क्या कहा, एग एपरेटस। और बीच वाले जो 2 हैं उन्हें हमने कहा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो है नीचे वाले, उनमें से जो आउटसाइड वाले 2 हैं उनको हम नाम देते हैं सिनर्जी और बीच वाले को हम क्या नाम देते हैं, एग सेल। तो ऐसे ये पूरा एम्ब्रियो सेक जो है वो बन जाता है 8 सेल वाला। क्लियर है आपको? तो ऐसे जो है ये पूरा 8 सेल वाला एम्ब्रियो सेक बन जाएगा, टिपिकल एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म। तो इसका भी डायग्राम बनाने को आ सकता है आपको कि टिपिकल जो एम्ब्रियो सेक है एंजियोस्पर्म का, उसका डायग्राम बनाइए 8 सेल वाला। तो ऐसे ये पूरा बनेगा। तो आज हमने ये पूरा क्या देखा कि कैसे यहाँ पर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे जो है फीमेल गैमेट जो है बना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सेक का, उसमें 3 एंटीपोडल सेल है चैलेजल एंड पे, 2 है पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में और एक एपरेटस है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये 8 सेल वाला प्रॉपर जो मेगास्पोर है यहाँ पर बन जाएगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस की, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो अब इसके आगे का जो है कि दोनों जब गैमेट बन गए, अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।